एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश राइटिंग स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफॉर्मल इनविटेशन। तो गाइस, मैंने आपको समझाया था दैट इनविटेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है वो कार्ड एंड लेटर फॉर्मेट में होता है, कार्ड वाला लॉज ऑडियंस के लिए, और फॉर्मल लेटर टाइप इनविटेशन होता है किसी स्पेशल के लिए, जैसे चीफ गेस्ट के लिए। तो फॉर्मल इनविटेशन क्या है वो सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में समझाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज की वीडियो में हम इनफॉर्मल इनविटेशन, उसका रिप्लाई, रिफ्यूजल, एक्सेप्टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में यहाँ मैं आपको फॉर्मेट्स लर्न कराऊंगी जिन्हें आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन स्टार्ट करते हैं। अगर फॉर्मल वाला पढ़ना है तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इनफॉर्मल वाला हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनफॉर्मल इन्विटेशन क्यों लिखते हैं? तो गाइस, इनफॉर्मल इन्विटेशन किसी जान पहचान के इंसान के लिए लिखते हैं। आपका कोई दोस्त जिनसे आप क्लोज हो, किसी ऑर्डिनरी पर्सन जो आपके आसपास में रहते हो, आपकी उनसे काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप, आपका कज़न हो गया, आपका कोई दोस्त हो गया, उनको किसी ओकेजन में इनवाइट करने के लिए हम इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। जैसे अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया या हमारा कोई कज़न हो गया जो हमारे बहुत क्लोज हैं, आप उनको ऐसा तो नहीं है ना कि जो आप उनको किसी भी फॉर्मेट में देखो लिख के भेज सकते हो कि यार ये मेरी बर्थडे पार्टी होने वाली है, इस डेट को है और तुम जल्दी आ जाना, मेरी बर्थडे पार्टी में सारा काम तो तुमने ही कराना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा इनफॉर्मल टोन होता है हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन में। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉलोज द ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर पैटर्न। ठीक है, सिंपल से लेटर वाले पैटर्न में हम इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं। किसको लिखते हैं? अपने किसी क्लोज को लिखते हैं। इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या है? जब आप किसी अपने प्रिय को, अपने क्लोज को बहुत प्यार से लेटर लिख के बुलाते हो किसी ओकेजन में, इवेंट में, या आपने कोई पार्टी थ्रो करी है, आप बड़े कोई चैंपियनशिप जीत गए, आपने पार्टी थ्रो करी है, उसमें बुलाते हो ना जब किसी अपने क्लोज को, तो इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन में जो ये 4 बातें मैंने लिखी हैं, यहाँ 5 बातें इसे याद कर लो। सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन यूज़ करना चाहिए, आई वी यू जैसा। ठीक है, एंड अवॉइड यूजिंग ही शी एंड दे। ठीक है, तो ये याद रखना। वैसे मैं फॉर्मेट लर्न करा दूंगी, हर एक में वो यूज़ कर लेना। डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस। अब क्या है गाइस, इसमें हम लोग सब्जेक्ट एंड रिसीवर एड्रेस मेंशन नहीं, बस सेंडर का एड्रेस लिखते हैं हम। इसमें कोई सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ये सब कुछ नहीं लिखना होता। क्या बोलते हो अपने कज़न को ऐसे लेटर लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर, सिंपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डियर लिखेंगे, बड़े प्यार से हम बुलाएंगे। तो डो नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस, ये नहीं लिखना है। ठीक है, राइट इन अ वार्म एंड पर्सनलाइज स्टाइल, बहुत प्यार से पर्सनलाइज तरीके से। जैसे लेटर टू एडिटर में तो फॉर्मल रहना होता है ना, सर दिस दैट। ठीक है, फॉर्मल नहीं, प्यार से पर्सनलाइज तरीके से, रिलैक्स तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी है। अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी। अब ये नहीं है कि अननेसेसरी बातें लिखने लगोगे आप। ठीक है, अननेसेसरी बात नहीं, टू द पॉइंट। बर्थडे है इस दिन पे आ जाना, बस बात खत्म। ठीक है, बिगेन विद डियर, हमेशा डियर से शुरू करना, और जो क्वेश्चन में नेम गिवन होगा वो लिख देना। क्वेश्चन में नेम अगर नहीं गिवन होता, जैसे कि आपको आ जाए राइट अ लेटर टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो जो भी आपको अपना क्लोज फ्रेंड लगता है उसका नाम मेंशन कर देना। वर्ड लिमिट 50 होती है। तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे लिखते हैं एक इनफॉर्मल इन्विटेशन। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ जाओ तुम्हें आगे इनफॉर्मल इन्विटेशन कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। फ्रेंड का नाम नहीं गिवन है, हम खुद सोच लेंगे। इन्वाइटिंग हिम टू द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो तुम्हारा नया घर बना है, उसके लिए अपने दोस्त को इन्वाइट करो। अब इन्होंने ये नहीं बताया घर कहाँ बना, एड्रेस नहीं बताया, तो हमें अपने आप से अपने नए घर का एड्रेस अपने दोस्त को जो है लेटर में बताना होगा। यू आर जिया या जय, ये बता। अगर लड़की हो तो आप जिया हो, अगर लड़के हो तो आप जय हो। तो चलिए गाइस, तो अब देखते हैं अपना एक इनफॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है दैट आप जिया हो या जय हो और अपने क्लोज फ्रेंड को अपने नए घर की पार्टी पे बुलाओ। तो स्टार्ट करेंगे हम सेंडर के एड्रेस के साथ। तो कोई भी सेंडर एड्रेस लर्न कर लो जो आप एग्जाम में फिक्चर्स बना के लिखने वाले हो, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो। अब इस क्वेश्चन में हमें सेंडर एड्रेस नहीं गिवन, बना के लिख देना। यहाँ हमने लिख दिया 123 सन अपार्टमेंट, मॉडल टाउन, न्यू दिल्ली। देन मेंशन करेंगे हम डेट। ठीक है, तो डेट लिख दी 20 दिसंबर 2021। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे यहाँ तक हमारा थोड़ा सा काम हो गया। हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, डेट। अब हम लिखेंगे डियर और आगे दोस्त का नाम। दोस्त का नाम कोई भी सोच लो, मैंने यहाँ लिख दिया चिराग। चिराग हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अब आगे आप लिखोगे, देखो ये आप हर एक में लिख सकते हो। अगर आपको बर्थडे पार्टी का है तो भी लिख सकते हो, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द। ठीक है, और आगे यहाँ मैंने डैश बना दिया है। अब फिल कर देना। अगर हाउस वार्मिंग पार्टी का है तो हाउस वार्मिंग पार्टी लिख देना। अगर आप किसी इवेंट में जीते हो, आप कोई इसलिए पार्टी थ्रो कर रहे हो तो वो लिख देना। बर्थडे पार्टी हो तो बर्थडे पार्टी लिख देना। मैरिज एनिवर्सरी हो पेरेंट्स की तो वो मेंशन कर देना। स्टार्ट करना, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द डैश। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी, तो हम लिख देंगे टू द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। अब अगर अपनी किसी बहन के बर्थडे में बुला रहे हो तो आप क्या, अगर क्वेश्चन में आए यू आर जिया जय, इन्वाइट योर क्लोजेस्ट फ्रेंड टू योर सिस्टर्स वेडिंग लिख देते हैं। तो आप लिख दोगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। या फिर अगर बर्थडे का आ जाए तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द
बर्थडे पार्टी ऑफ माई सिस्टर। समझ गए आप। तो ये जो डैश मैंने यहाँ लगाया है ना, ये ब्लू कलर से लगा देती हूँ मैं इस डैश को। ये डैश लर्न कर लो। ये डैश में जो आपको इक्वेशन गिवन होगा क्वेश्चन में वो मेंशन कर देना। जैसे ऊपर अगर हम क्वेश्चन में लिख दें कि आपने इन्विटेशन देना है अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को वेडिंग की अपनी नई बहन का, तो आप लिख दोगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। बट अभी हम हाउस वार्मिंग सेरेमनी पे ही रहते हैं जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने लिखा आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। ठीक है, अब घर के नए घर का एड्रेस तो देना पड़ेगा ना अपने दोस्त को, तो नए घर का एड्रेस लिख देंगे हम। अगर बर्थडे पार्टी होगी तो बर्थडे पार्टी जिस जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हो उसका एड्रेस देना पड़ेगा। मैरिज एनिवर्सरी के लिए अगर इन्वाइट कर रहे हो या बहन की शादी के लिए अगर इन्वाइट कर रहे हो तो जहाँ बैंक्वेट हॉल में वहाँ सेलिब्रेट हो रहा होगा वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा, जहाँ पे वो सेरेमनी होने वाली है वहाँ का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस आपने लिख दिया आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एट, मैंने कोई भी ऐसी एड्रेस मेंशन कर दिया जैसे सनशाइन टाउन न्यू दिल्ली ऑन 21 दिसंबर। डेट मेंशन करनी होगी किस दिन पे दोस्त को बुला रहे हो। अब यहाँ पे एक खुद से बनाते हैं इनविटेशन सिस्टर की वेडिंग का, तो यहाँ हमने लिखा था, ब्लू पेन ही रखती हूँ मैं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर एट 26 रेडिएशन ग्रीन फार्म हाउस न्यू दिल्ली ऑन 21 दिसंबर। आपने कह दिया कि मेरी बहन की शादी कहाँ है, 26 रेडिएशन ग्रीन फार्म हाउस न्यू दिल्ली में है ऑन 21 दिसंबर। तो इस तरीके से आप किसी को भी फिल कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में एक बर्थडे सेलिब्रेशन को ऐड करके देखते हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द बर्थडे सेलिब्रेशन। अपने बर्थडे का ही सोच लेते हैं कि आप अपने बर्थडे में अपने दोस्त को बुलाना चाह रहे हो, तो यहाँ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई, अब यहाँ द नहीं आएगा, टू माई बर्थडे पार्टी या बर्थडे सेलिब्रेशन एट में किसी भी जगह का नाम लिख देना, एट फ्लेवर्स कैफ़े न्यू दिल्ली ऑन 20 दिसंबर। इस तरीके से लिखना है गाइस। कोई भी इवेंट है, कोई एक बैंक्वेट हॉल, कोई एक कैफ़े, कोई एक होटल, कोई एक रेस्टोरेंट, कहीं का भी नाम मेंशन कर देना और आगे डेट मेंशन कर देना जहाँ पे तुम्हारा दोस्त पार्टी लेने आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हाउस था तो इसलिए हमने ऐसा हाउस वाला एड्रेस बनाया, सनशाइन टाउन न्यू दिल्ली, क्योंकि हाउस वार्मिंग पार्टी तो घर के अंदर ही दोगे बुला के, लोगों को दिखाओगे, नया घर मुहूर्त होगा, तो इसलिए हमने यहाँ हाउस का एड्रेस डाला है। अब आगे आपको लिखना होगा कि खाना पीना कब से शुरू होगा, दोस्त को भी तो बता दो कि वो खाने के टाइम तक आ जाए, तो लिख देना द सेरेमनी इज़ एट 11 AM, सेरेमनी का टाइम बता देना। वेडिंग है तो वेडिंग का बता देना, द वेडिंग इज़ एट 9 PM 8 PM। ठीक है, फॉलोड बाय लंच एट 1 PM। तो ये ज़रूर बताना होगा खाने का टाइम क्या है, लंच होगा 1 बजे। जॉइन अस इन ऑस्पिशियस डे, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन। यहाँ आपका इन्विटेशन कंप्लीट, लिखोगे योर्स लविंगली। अब यहाँ सिंसियरली नहीं है हम दोस्त के लविंगली, तुम्हारे प्यारे जिया या जय, कोई भी एक नाम लिख देना, गर्ल्स हो तो जिया, बॉय हो तो जय। तो मैं साइड हो रही हूँ और आप इस इनविटेशन के फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लो एंड जैसे मैंने कहा है, शादी हो, पार्टी हो या फिर किसी हाउस वार्मिंग पार्टी, किसी का भी अगर आपको इनविटेशन लिखना हो तो इस फॉर्मेट में आप यूज़ करके लिख सकते हो। ठीक है, तो विद दिस गाइज यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं हम गाइज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, रिप्लाई ऑफ द इनविटेशन। अब आपके पास कोई इनविटेशन आता है तो आप रिप्लाई भी करोगे उसका। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक एक्सेप्टेंस का रिप्लाई होता है, हाँ दोस्त मैं आ रहा हूँ बर्थडे में, ज़रूर आऊँगा। और अगर रिफ्यूज़ कर रहे हो तो रिफ्यूज़ल का होता है कि मैं सॉरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। तो एक्सेप्टेंस रिफ्यूज़ल दोनों डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, तो अब देखते हैं हम रिप्लाई ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, यानी कि रिप्लाई करना इनफॉर्मल वे में। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, यू आर जेक या फिर जोई। अगर आप बॉय हो तो आप जेक लिखोगे, गर्ल हो तो जोई लिखोगे। ठीक है, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड बर्थडे पार्टी ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपको आपके सबसे क्लोज फ्रेंड ने अपने बर्थडे में बुलाया है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू दिस इन्विटेशन विद एक्सेप्टेंस। अब आपको एग्जाम में गिवन होगा कि रिस्पॉन्ड करना है एक्सेप्टेंस के साथ या रिफ्यूज़ल के साथ। तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप जैक हो, जोई हो, आपको आपके क्लोज फ्रेंड ने बुलाया है, क्लोज फ्रेंड का नाम नहीं बताया यहाँ पे, तो क्लोज फ्रेंड का नाम हमें खुद से बना के लिखना होगा। आपको आपके क्लोज फ्रेंड ने अपने बर्थडे में बुलाया, उसे बोलो मैं ज़रूर आऊँगा, एक्सेप्टेंस का उसको रिप्लाई करो। ओके गाइस, तो ये रहा एक फॉर्मेट इनफॉर्मल इन्विटेशन एक्सेप्टेंस रिप्लाई का, ये आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। तो गाइस सिंपली सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस आएगा। अभी हम अपने जैक एंड जोई वाले क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं कि जैक एंड जोई है हम, ठीक है, बॉय हो तो जैक है, गर्ल है तो जो है, एंड हमें अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को रिप्लाई करना है कि हम उसके बर्थडे में आ रहे हैं। एड्रेस यहाँ मैंने बना दिया 217 स्टार अपार्टमेंट, मॉडल टाउन, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा गाइस सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आएगा, येस डेट आएगी। अब डेट मैंने यहाँ कट इसलिए कर दी है, हम खुद से सही फॉर्मेट में डेट लिखते हैं।
तो यहाँ पे गाइस आप ये चीज़ ध्यान रखना, जिस महीने में आपके दोस्त का बर्थडे होगा वही वाला महीना आप अपने इसमें डेट में मेंशन करना। जैसे यहाँ मैंने मेंशन करा है मेरे दोस्त का बर्थडे दिसंबर में, तो यहाँ ऊपर भी मैं दिसंबर ही मेंशन करूँगी। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ 1 दिसंबर 20XX मैंने लिख दिया। आप कोई भी ईयर मेंशन कर सकते हो। देन लेट्स स्टार्ट आवर लेटर। लेटर में मैंने लिखा डियर जिन, कोई भी अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया है डियर जिन। अब आपको इनविटेशन मिला होगा तभी तो आप रिप्लाई कर रहे हो, तो ऐसी टोन में हम लिखेंगे दैट डियर जिन, ठीक है, रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी ऑन 4 दिसंबर 20XX, यानी कि मुझे मिला इन्विटेशन तुम्हारी बर्थडे पार्टी का। बर्थडे पार्टी की डेट मेंशन करनी होगी। हाँ, जिनका बर्थडे कब है, 4 दिसंबर को है 20XX, 2000 में, 2022 मान लो, 2021, कोई भी आप ईयर मेंशन कर देना। तो समझ रहे हो गाइस। अब मैंने आपको क्या कहा कि जिस मंथ में अपने दोस्त का बर्थडे आप मेंशन करो उसी मंथ में लेटर लिखना। अब जैसे हाउस वार्मिंग पार्टी थी, तो जिस दिन पे आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी होने वाली है उसी मंथ को आपको ऊपर मेंशन करना था। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त का बर्थडे तो दिसंबर में है और आप उसे लेटर लिख रहे हो मार्च के अंदर, इतने दिन पहले थोड़ी उसे रिप्लाई कर दोगे, नहीं ना। तो जिस मंथ में बर्थडे होगा उसी मंथ को आप यहाँ ऊपर मेंशन करोगे। इतना लॉजिक सेंस हमें लगाना है, ठीक है। तो देखा हमने यहाँ डियर जिन रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी ऑन 4 दिसंबर 20XX एट 5 PM, कोई भी टाइमिंग मेंशन करना, एट 5 PM एट पर्पल कैफ़े हॉल। मुझे इन्विटेशन मिल गया कि तुम्हारा बर्थडे 4 दिसंबर को, कहाँ पे, पर्पल कैफ़े हॉल में 5 बजे। अब आगे आपको बताना है कि आप आ रहे हो पार्टी में। तो अब आपको अपने दोस्त को बताना है, जिनको बताना है कि आप पार्टी में आने वाले हो। तो कुछ एक आध लाइन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम अपने इन्विटेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि इनफॉर्मल इन्विटेशन है तो हम कुछ बात कर सकते हैं अपने दोस्त से एंड देन हम बता देंगे दैट हम पार्टी में आने वाले हैं। तो यहाँ ये मैंने लाइन ऐड करी है। आप मैरिज हो, बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन हो, किसी भी इन्विटेशन का एक्सेप्टेंस अगर आना हो ना, तो उसमें आप ये लाइन ऐड कर सकते हो। कौन सा, इनफॉर्मल वाले का। फ्रेंडली वाला जो हमारा रिप्लाई होता है उसमें ये लाइन ऐड कर सकते हो, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर, कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया है एंड हमारे बर्थडे में बहुत सारे हमारे दोस्त मिलने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब दोस्त आपस में मिलेंगे। ऐसे ही तो होता है बर्थडेज में, खाली एक जिसका बर्थडे होता है उस वाले फ्रेंड से नहीं मिलते। जैसे जिनका बर्थडे तो खाली आप जिनसे नहीं मिलोगे, बाकी जितने फ्रेंड्स हैं उनसे भी मिलोगे। तो आपने इसलिए लिख दिया आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर, ठीक है, लाइकली टू बी देयर, सभी आएंगे तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। ये आपने लिख दिया। अब लास्ट में आप बता दोगे पार्टी में आने वाले हो, तो आप लिख दोगे आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, लुकिंग फॉरवर्ड टू द जॉयस ओकेजन। यहाँ पे आपका इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस कंप्लीट। नीचे लिखोगे योर लविंग फ्रेंड, गर्ल हो तो जोई लिख देना, बॉय हो तो जेक लिख देना। यहाँ पे सिंसियरली ट्रूली नहीं लिखोगे, यू आर लविंग फ्रेंड, ठीक है, तुम्हारा प्यारा दोस्त या तुम्हारी प्यारी दोस्त जोई या फिर जेक। तो ये हो गया गाइस एक इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस का रिप्लाई इनविटेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको जो है कॉपी डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई मैरिज पार्टी का रिप्लाई करना हो, किसी का भी करना हो, आप ऐसे ही मेंशन करना रिसीव्ड योर इनविटेशन फॉर, अगर बर्थडे नहीं होगा मैरिज होगा तो मैरिज लिख देना, मैरिज ऑफ योर सिस्टर सो एंड सो, डेट मेंशन करना, टाइम मेंशन करना, वेन्यू मेंशन करना, फिर लिख देना आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स विल बी देयर, समथिंग लाइक दैट, जैसे मैंने ऐड करा है। एंड ये लाइन तो सब में ज़रूरी होगी, आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, ये तो सब में आएगी क्योंकि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉयस ओकेजन, हमेशा किसी सेरेमनी में ही बुलाया जाएगा, तो ये दोनों लाइनें तो ज़रूर लिखनी है। तो मैं हो रही हूँ साइड, इसका लो स्क्रीनशॉट और एक्सेप्टेंस हो गया गाइस हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे रिफ्यूज़ल का। अगर आप किसी पार्टी में जाने को मना कर रहे हो तो उसको रिप्लाई कैसे देंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसमें हम रिफ्यूज़ल देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन हमें गिवन है, यू आर मनीष मानक, you have been invited to attend birthday party of your cousin on 25 March 20XX, response this invitation refusal, यानी कि रिस्पॉन्ड करना है विद रिफ्यूज़ल कि आप अपने कज़न की बर्थडे पार्टी जो 25 मार्च को है नहीं जा पाओगे एंड यू आर मानसी या फिर मानक। तो लेट्स सी कैसे आप इसको फॉर्म करोगे। तो सबसे पहले वही सेंडर एड्रेस 215 फ्रेंड्स अपार्टमेंट मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, मार्च में बर्थडे है तो मार्च में ही लेटर लिखोगे अपने भाई को, कज़न जो भी आपके कज़न है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 20 मार्च 20XX। अब कज़न का नाम गिवन नहीं था तो अपने आप लिख देना, यहाँ मैंने कज़न नाम लिख दिया डियर अंजलि, ठीक है। अब ये लेटर का फॉर्मेट आप देख सकते हो, आई एक्नॉलेज विद थैंक्स योर काइंड इन्विटेशन टू योर बर्थडे पार्टी ऑन द 25 मार्च 20XX। तो सबसे पहले आप थैंक यू करोगे कि थैंक यू तुमने मुझे बर्थडे में बुलाया। आई एक्नॉलेज विद थैंक्स योर काइंड इन्विटेशन टू योर बर्थडे पार्टी ऑन द 25 मार्च 20XX, ठीक है।
I regret to inform you that I will not be able to join you in this celebration due to some very urgent and unavoidable prior engagement that may keep me tied down here on that day. यानी कि आई एम सॉरी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही किसी काम में व्यस्त हूँ, जिसकी वजह से मैं उस दिन पार्टी में नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी. ये लिखा है इंग्लिश में. आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे बुरा लग रहा है आपको बताते हुए, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट, क्योंकि किसी अर्जेंट और अनअवॉइडेबल प्रायर एंगेजमेंट. अर्जेंट तो काम होते हैं बट अनअवॉइडेबल भी, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकते. प्रायर एंगेजमेंट दैट मे कीप मी टाइड डाउन हेयर ऑन दैट डे, जिसकी वजह से मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, योर लविंग फ्रेंड मानसी या फिर मानक. ये फॉर्मेट गाइज आप हर एक इन्विटेशन के रिफ्यूज़ल रिप्लाई में कॉपी कर सकते हो, चाहे वो मैरिज का हो या किसी का भी हो. अगर मैरिज होगा तो बस आप लिख दोगे आई एक्नॉलेज विद थैंक्स योर काइंड इन्विटेशन टू योर सिस्टर्स वेडिंग ऑन 25 मार्च 2026. आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा. विशिंग ब्लेसिंग्स फॉर योर सिस्टर लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मैरिज होगा तो नीचे हैप्पी बर्थडे थोड़ी लिखोगे, तो लिख देना ब्लेसिंग्स फॉर योर सिस्टर, हैप्पी मैरिड लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, योर लविंग फ्रेंड मानसी या फिर मानक. तो ये हो गया गाइस रिफ्यूज़ल का. तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा क्या बेसिक फॉर्मेट्स आपको लर्न करने हैं, कुछ बेसिक लाइन जो आपको लर्न करनी है किसी इन्विटेशन को लिखने में, उसका रिफ्यूज़ल लिखने में, उसका एक्सेप्टेंस लिखने में. तो विद दिस हमारा इन्विटेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है. एंड अगर आपने अभी तक फॉर्मल इन्विटेशन नहीं समझा है तो फॉर्मल इन्विटेशन भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था. कार्ड कैसे बनाते हैं, एनुअल फंक्शन का कार्ड, बर्थडे पार्टी का कार्ड, वेडिंग का कार्ड, तो वो सब आप पढ़ सकते हो जाके. राइटिंग स्किल का कोई भी टॉपिक पढ़ना है गाइस, नोटिस पढ़ना है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, एनी टॉपिक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक्स गिवन है, राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो. अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.